मेरा नाम अमरोश है। शोर से तलाक के बाद जब देवर ने मुझे माशरे में इज्जत देनी चाहिए तो ये बात मुझे शर्मिंदा कर रही थी। लेकिन आज जब मेरी उससे शादी थी तो कहता आज से तुम मेरी बीवी हो। ये सुनकर तो मैं बस तू ही पिया किस नंबर 6 वो कहता हुआ चला गया। तो अमरोश ने कब का रुका सांस हवा के गिर्द खारिज किया। आज दोनों की मेहंदी थी। अरमाइश के पुरजोर असरार पर मेहंदी का फंक्शन घर के लाउंज में ही अरेंज किया गया था। सब मेहमान आ चुके थे और अमरोश अरमाइश की पसंद के कपड़ों में ब्लू सादगी में गजब ढा रही थी। अरमाइश की निगाहें बार बार उसके चेहरे से उलझ रही थी, जिनको देखता अली मुस्कुरा दिया। बस करो, आधे घंटे से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तो नजरों में ही भाभी को निगल लेने का चक्कर में हो। तुम्हें क्या इससे मेरी अपनी चीज है, जितना मर्जी देखूं। वो डटाई से बोलता। फिर उसे अमरोश पर निगाहें मरकूज करके बैठ गया, जिसे सब घेरे में लेकर बैठी तस्वीरें बनवा रही थी। वो तो ठीक है, पर एक रात ही तो है, इतना भी सब्र नहीं। एक रात भी सालों जितनी लग रही, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लगता मुंडा गोडे गोडे मोहब्बत चिर डूब गया। वह अली को काफी खुशगवार हैरत हो रही थी उसके रवैये पर। वरना तो अरमाइज मोहब्बत के मामले में कूड़ा था, बल्कि लड़कियों के मामले में भी मोहब्बत। वो मुस्कुराया। मुझे तो मोहब्बत से भी आगे बात निकलती दिखाई दे रही है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे उसके आसपास बैठी लड़कियां जहर लग रही हैं। अपने वाले को बोलो कि अब बस करें, बहुत हो गई तस्वीरें। अमरोश थक चुकी होगी, कहाँ पिछले 4 घंटों से वो ऐसे ही बैठी। अरमाज के कहने पर अली शरार से मुस्कुराता हुआ हमास की तरफ बढ़ गया। और फिर जब अमरोश, जो खुद भी थक चुकी थी, अरमाज के पास से गुजरती अंदर जाने लगी कि अरमाज ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। दोनों की निगाहें बाहम टकराई थी, मगर अमरोश ने जल्दी से निगाहें झुकाकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालने को मच ली। मैं तो कब से यही सोचे जा रहा हूँ कि तुम सादगी में मेरे होशो हवास छीन रही हो, तो कल हर हथियार से सोकर जब रूबरू आओगी तो क्या तुम्हारे हुस्न के जलवों से बचना आसान होगा? अरमाइश सरगोशी के अंदाज में कहा। अमरोश के गाल तप उठे। जाओ, जाकर आराम करो, कल तैयार रहना, बड़ी मोहब्बत से कुछ हिसाब चुकाने हैं। अरमाइश ने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए छोड़ दिया तो वो भागने वाले अंदाज में पलट गई। अरमाइश ने गहरा सांस भरकर अली की तरफ देखा, जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। अरमाइश भी दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अरमाइश की कही बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। दुल्हा इस कदर टूटकर उस पर रो पाया था कि अरमाइश कितने ही पल उस पर से नजरें ना हटा सका। अगर अली ना कंधा हिलाता तो वो वही जमकर उसे देखते रहता, जो लाल सुर्ख लहंगे में जेवर से लैस किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। अरमाइश जो खुद भी स्किन शेरवानी पर रेड कुल्ला पहने अपनी मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत दे रहा था। अनफाल बेगम बार बार दोनों की नजरें उतार रही थी कि कहीं उनको किसी की नजर न लग जाए, जो साथ बैठे इतने मुकम्मल और हसीन लग रहे थे। जो भी देख रहा था बेख्तियार देखते जा रहा था। अमरोश को हमास और निदा लोग अरमाइश के कमरे में छोड़ के गई थी। अमरोश ने उनके जाने के बाद एक नजर कमरे पर दोहराई। उसने सुना तो था कि अरमाइश ने रूम की ना सिर्फ सेटिंग चेंज की थी, बल्कि फर्नीचर भी चेंज करवाया था। मगर शादी के पहले एक हफ्ते वो कमरे से निकलती ठीक है, क्योंकि हमास लोगों ने उसका अरमाइश से पर्दा करवाया था, जिसका साथ अली ने भी दिया और अरमाइश ने काफी एहतजाज भी किया था। कमरे को देखकर उसकी आंखों में पसंदगी के तासुरात उभरे, खास तौर पर बेड पर सजी मसारी को देखकर, जिनमें नेट और फ्रेश गुलाब के फूलों की डेकोरेशन थी। तभी उसे हमास और अनास और निदा की आवाजें आईं, जो देख लेने के लिए अरमाइश के साथ बहस कर रही थी। अरमाइश उनको तंग करता मुंह मांगा नेक देखकर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके बेड की तरफ निगाह दौड़ाई, जहां वो धड़कते दिल के साथ गर्दन झुका गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अरमास उस पर सलामती भेजता, सर से कुला उतारकर सोफे पर रखता उसके करीब बेड पर बैठा गया। अमरोश का झुका सर मजीद झुक गया। मुझे डर लग रहा है। अरमास की बात पर वो हैरान हुई। मुझे इसलिए डर लग रहा है कि क़यामत को करीब से देखने पर पत्थर का ना हो जाऊं। दूर से एक नजर तुम पर डालकर अरमास के होशो हवास उसका साथ छोड़ सकते थे, तो ऐसे तो इतने करीब से तुम्हें देखने पर क्या गुजरेगी? यही सोच परेशान कर रही है। अरमास के जज्बों से भरपूर आवाज पर वो खुद में सिमट कर रह गई। अरमास ने आंसू से शहादत की उंगली उसका चेहरा ऊपर किया तो उसके होश चुराते रूप पर जैसे निगाहें जमकर रह गई थी। अरमास जब तक उसे देखता सांस लेता भूल गया, जो बिलाशुबा क़यामत ढा रही थी। हमेशा सादा रहने वाली अमरोश दुल्हन बनी कोई अप्सरा लग रही थी। क्या मुझे रब का शुक्र नहीं करना चाहिए, जिसने मुझे मेरी औकात से बढ़कर नवाज दिया? मेरी जिंदगी में आने का आपका भी शुक्रिया, दिलकशी से कहता वो उसका नरम और मुलायम हाथ पकड़कर लबों से लगा गया। अमरोश की धड़कनें शोर करने लगी। तुम नहीं कुछ कहोगी? उसकी बात पर वो चुप ही रही तो अरमास जैसे समझ कर मुस्कुराया।
आई नो नाराज हो उस दिन की वजह से। दरअसल उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारी बात पर। बस अम का रद्द अमल था। खुद सोचो, मैंने अपनी मर्जी से शादी की तुमसे। मामा पापा को भी मैंने बोला ना कि उन्होंने कोई जबरदस्ती की जो तुम्हें लगे कि मैं हमदर्दी के तखत अपना बड़ा फैसला कर गया। बिल, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं तब कौन सा जज्बा था जिसने मुझसे ये फैसला करवाया, पर तब भी मैं ऐसा चाहता था कि तुम उसी घर में आसपास रहो। फिर जब निकाह हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि वो कोई और एहसास नहीं बल्कि मोहब्बत का एहसास था। और मुझे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत हो गई है मुझे। वो चौंक कर देखने लगी, जिसकी आंखों में भी उसे सिर्फ प्यार ही दिखाई दिया था। और मैं उसके मुंह से निकलते इजहार की बूंदें उसका तन मन महका गई, और तायशा उसके दिल में ये गिलट भी था। शायद पसंद बहुत सारी चीजों को किया जाता है, जरूरी नहीं कि उसे मोहब्बत भी हो जाए। ताशा कजन थी, अच्छी थी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और डोंट वरी, अभी तो जरा वो गुस्से में है, उसे जल्दी ही मना लूंगा। तुम दोगी ना साथ मेरा? अरमाज के हल्के फुल्के लहजे ने उसके भी हल्का फुल्का कर दिया था, तो वो सर असबाब में हिला गई। तुम्हारा रू मानी गिफ्ट तो देना भूल गया। अरमाज ने याद आने पर तरह से एक मैरून वेलवेट का डब्बा निकाला, उसमें से डायमंड का लॉकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जो अमरोश को बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत, वो बेख्तियार तारीफ कर गई। अरमाज मुस्कुराता हुआ उसके गले में डाल गया। अब उसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है। अरमाज ने सराहती निगाहों से देखा तो वो सी गई। मेरे ख्याल में रात बहुत हो गई है, तुम कपड़े चेंज कर लो। बमुश्किल उसके चेहरे से नजर हटाकर वो उठा। अरमाज ने ड्रेसिंग रूम की का रुख किया तो अमरोश भी आहिस्ता से उठती ड्रेसिंग के मिरर के सामने आई। अपने आप को देखकर उसके कानों में थोड़ी देर पहले के अरमाइश के कई जुमले गूंजे तो एक शर्मीली सी मुस्कान उसके लबों पर आई। वो जो इस रिश्ते और अरमाइश को लेकर कुछ का शिकार थी। अरमाइश के आज के रवैये पर वो हल्की फुल्की होती खुद को फ्रेश सा महसूस करने लगी। तभी अरमाइश इस ब्लैक ट्राउजर में ही बाहर निकला। अमरोज उसको एक नजर देखते ही जल्दी से रुख मोड़ गई। जो बिना शर्ट के उसके करीब आया था। ज्वेलरी उतारने में हेल्प करूं? अरमाइश के पूछने पर वो सरनफी में हिला गई, मगर फिर भी वो उसके दुपट्टे की पिने निकालने लगा। दुपट्टा उतारकर सोफे पर रखा और टीका उतारते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे। अमरोज के हाथ पर ठंडे पड़ने लगे थे, जो इस अंदाज से उसका सारा जेवर उतारता उसकी कलाइयां भी सोने की चूड़ियों से आजाद करवा गया। फिर उसके बालों के जोड़े की कैद से आजाद करवाता उसके करीब कर गया था। अमरोश उसकी मुसलसल बढ़ती कुर्बत पर अपने हवास खोने लगी। अरमाज ने उसे अपने बाजू में उठाया और ले जाकर बेड पर लेटा दिया। खुद उस पर झुकता उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर गया। उसकी गर्दन उसके चेहरे के एक एक नुकुश को अपने लबों से चूमता वो उस पर दीवाना वार अपना प्यार निछावर करने लगा कि अमरोश उसकी तंग से तंग होती, गिरफ्त पर नादान होती आंखें मूंद गई। जारी है।